गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आइए आज हम बात करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में। आप सभी जानते हैं जो स्पार्क इग्निशन इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन में स्पार्क इग्निशन इंजन जो है उनमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा, इलेक्ट्रिक चिंगारी के द्वारा पेट्रोल फ्यूल को बर्न किया जाता है। इसमें दो प्रकार के, एक मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है और दूसरा है आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम। आज हम बात करेंगे बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में। कम्बशन चैम्बर में सक्शन स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिश्रण एंटर करता है और उसको कंप्रेस किया जाता है। वहां पे कंप्रेशन प्रेशर अत्यधिक होता है। उस अधिक प्रेशर के अंदर एक चिंगारी, नॉर्मल करंट की चिंगारी वहां पे पैदा नहीं होगी। करंट जो है वो जंप नहीं करेगा, चिंगारी नहीं होगी। वहां पे हाई वोल्टेज का करंट की आवश्यकता होती है। बैटरी इग्निशन में जो बैटरी यूज की जाती है, गाड़ी में जो व्हीकल्स में जो बैटरी यूज की जाती है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। 12 वोल्ट के करंट से जो है वो इस एयर फ्यूल के मिश्रण को बर्न नहीं किया जा सकता। इसे हाई वोल्टेज का करंट चाहिए। आइए बात करते हैं बैटरी सिस्टम की और बैटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स और उसकी वर्किंग के बारे में। तो शुरू स्टार्ट करते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम की डायग्राम है। सबसे पहले बात करेंगे हम बैटरी इग्निशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स की। मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले पार्ट है आपका बैटरी, जिससे कि 12 वोल्ट का करंट लिया जाता है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच, जिस स्विच के द्वारा गाड़ी को करंट की सप्लाई की जाती है। गाड़ी के, बाइक के आपने स्विच देखे हैं जहां पे की लगाई जाती है, चाबी लगाई जाती है, वहां पे ऑफ, इग्निशन, स्टार्टिंग, ये अलग अलग पॉइंट ही जाते हैं। इग्निशन के ऊपर इसको ऑन करते हैं तो जो सर्किट है उसमें करंट की सप्लाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसी के द्वारा बैटरी के 12 वोल्ट के करंट को 22,000 से 25,000 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है। और इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटर की बेस प्लेट, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर की जो बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट के अंदर ये सीबी पॉइंट का मूवेबल आर्म है और फिक्स पॉइंट है। और ये कंडेंसर, ये डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट जिसके ऊपर ये कैम बने हुए, लॉब्स बने हुए, इसी के द्वारा सीबी पॉइंट जो है वो ऑपरेट होता है। सीबी पॉइंट का मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट, जो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है, तोड़ता है और जोड़ता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कैप, ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप है। कैप के ऊपर सेगमेंट बने होते हैं अलग अलग, जिन सेगमेंट से हाई टेंशन वायर्स जोड़ी गई है और वो हाई टेंशन वायर जो है स्पार्क प्लग के साथ जोड़ी जाती है। और इसके बीच में ये पार्ट जो है ये है रोटर। ये रोटर डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट के ऊपर फिट है। आइए अब बात करते हैं इसमें हाई टेंशन करंट कैसे तैयार होता है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अर्थ है, बॉडी के साथ अर्थ होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट करंट जो है इग्निशन स्विच हो जाती है। जैसे इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो यह करंट, बैटरी का पॉजिटिव करंट इग्निशन स्विच में गया, इग्निशन स्विच ऑन हुआ, इग्निशन स्विच से करंट जो है वो इग्निशन कॉइल में गया। और इग्निशन कॉइल में दो वाइंडिंग्स हैं। ये बीच में आयरन कोर है, ग्रीन कलर की आयरन कोर, लोहे का पीस है जिसके ऊपर वाइंडिंग की गई है। इस वाइंडिंग के ऊपर ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिखे, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग 200 से 300
टर्न इसके ऊपर इसके होते हैं और ये मोटी वायर की वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो यहां से करंट गया इग्निशन स्विच से, वो प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें टर्न घूमते घूमते इस करंट की वोल्टेज जो है वो बढ़ गई, 300, 250, 300 वोल्ट तक का एक करंट हो गया। और ये प्राइमरी वाइंडिंग से ये करंट इग्निशन कॉइल से बाहर निकला और बाहर निकल के डिस्ट्रीब्यूटर के बेस प्लेट में जो सीबी पॉइंट लगा हुआ है, उस सीबी पॉइंट से कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट, जब ये पॉइंट जुड़ा है तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट से ये जो है वो अर्थिंग में चला गया। ये पूरे का पूरा सर्किट यहां पे पूरा हुआ। अब जब आपने स्विच को ऑन किया, करंट का फ्लो ऐसे हुआ। अगर ये स्विच खुला हुआ है तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, करंट यहां तक जो कंडेंसर है वो कंडेंसर इस करंट को रोक लेगा और जो करंट है वो इग्निशन कॉइल में से रोटर में जाएगा। जब आप इसको क्रैंक करेंगे, इंजन को स्टार्ट करेंगे, तो प्राइमरी सर्किट यहां से जाके प्राइमरी सर्किट पूरा होगा और प्राइमरी सर्किट अर्थ में करंट चला जाएगा। जैसे ही इंजन क्रैंक होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट है जिसको इंजन की कैम शाफ्ट से ड्राइव दी जाती है, वो रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी, जब ये लॉब का हिस्सा इस मूवेबल सीबी पॉइंट की मूवेबल आर्म को हिलाएगा, मूव करेगा, ये लॉब का हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा जब यहां पे आर्म पे आएगा तो ये आर्म पीछे दबेगी और आर्म पीछे जब हटेगी तो सीबी पॉइंट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सीबी पॉइंट के ब्रेक होने से प्राइमरी सर्किट ब्रेक हो गया, करंट यहां से अर्थिंग में नहीं जा रहा है। और यह करंट यहां पे इग्निशन कॉइल में जो रेड कलर की मैंने वाइंडिंग यहां पे बनाई है, ये करंट यहां से रेड कलर की वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग इसे कहते हैं। और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ये करंट फ्लो किया और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न है वो 22 से 25,000 टर्न, 20 से 25,000 टर्न इसके अंदर होते हैं और बिल्कुल बारीक तार की होती है। और जब ये करंट इस 20 से 25,000 सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो किया तो इसकी जो वोल्टेज है, जो 250 से 300 वोल्ट पहुंचा था, वो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो करता हुआ 22 से 25,000 वोल्ट में बढ़ गया। इसने स्टेप अप कर लिया और ये करंट यहां से फ्लो किया और हाई टेंशन वायर से डिस्ट्रीब्यूटर के कैप के ऊपर और रोटर के ऊपर यहां पे वो करंट फ्लो हुआ। और रोटर जिस कैप के जिस सेगमेंट के सामने आया, ये करंट उस सेगमेंट से हाई टेंशन वायर के द्वारा फ्लो हुआ और स्पार्क प्लग से सेंटर इलेक्ट्रोड से होता हुआ यहां से सेंटर इलेक्ट्रोड से उसने जंप किया साइड इलेक्ट्रोड के ऊपर और यहां पे चिंगारी पैदा हुई। और इस चिंगारी के कारण इंजन सिलेंडर के अंदर पावर स्ट्रोक में पेट्रोल और फ्यूल के मिश्रण को बंद किया। और जैसे ही यहां से ये कैम लॉब हटा, ये सीबी पॉइंट फिर से मेक हो गया, जुड़ गया। और जैसे ही ये जुड़ा तो प्राइमरी सर्किट फिर से आपका पूरा हो गया और प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी, यहां से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का फ्लो बंद हो गया और प्राइमरी सर्किट आपका फिर से पूरा हुआ। और जैसे ही अगले लॉब का हिस्सा यहां पे आएगा तो लॉब जैसे मूवेबल आर्म को फिर ऊपर उठाएगा, यहां से ये फिर ब्रेक होगा और फिर से ब्रेक होने पे हाई वोल्टेज का करंट इग्निशन कॉइल में बनेगा और वो करंट जो है रोटर के द्वारा दूसरे स्पार्क प्लग को आगे सप्लाई होगा। ये आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम, ये और कंडेंसर यहां पे जो लगा हुआ है, कंडेंसर जैसे ही यहां पे ब्रेक होगा, हाई वोल्टेज का करंट जो आगे फ्लो करना है, यहां से वो करंट जंप ना कर पाए इसलिए यहां पे कंडेंसर लगाओ। कंडेंसर कैपेसिटर, जो कंडेंसर क्या करेगा, यहां से जो करंट आया उसको अपने में एब्जॉर्ब कर, उसको रोक लेगा, स्टोर कर लेगा और वापस अगर इसको करंट की आवश्यकता होगी तो वापस में कॉइल को करंट फ्लो करेगा। आज के लिए इतना ही। इग्निशन कॉइल, बैटरी इग्निशन सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।